दोस्तों आजकल YouTube पर लोग 2000 किलोमीटर या 5000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में लॉन्ग टर्म रिव्यू बना देते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 45,000 किलोमीटर और 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं मुझे अपनी एक्सपल्स 200 4V को लेकर। 13 अक्टूबर 2022 को मैंने ये बाइक ली थी। उस टाइमिंग के अंदर इसका प्राइस तो कुछ 1,70,000 और पूरा EMI वगैरह इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ पकड़ के मुझे ये बाइक पड़ गई थी 2,05,000 के अंदर। इस बाइक से मैंने नासिक टू लद्दाख इवन झांस्कर हवेली फुल्ली ऑफ रोड पैच किया है और हाईवे राइड्स की है। रिसेंटली 1 महीना पहले मैंने नासिक टू स्पीति वैली भी की थी और उसके पहले ये 4 साल के अंदर मैंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, रन ऑफ कच्छ हो गया, महाराष्ट्र का कोकण कोस्टल लाइन हो गई, नासिक टू राजस्थान हो गया, नासिक टू IBW हो गया। मतलब यूँ समझ लो 45,000 किलोमीटर के अंदर मैंने 35,000 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ हाईवे टूरिंग की है और जो बचा हुआ 10,000 किलोमीटर है उसके अंदर मैंने कंप्लीट ऑफ रोड किया भाई। मड से लेकर बाइक को मैंने एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोड के अंदर डाला है। महाराष्ट्र के हर एक ट्रेल, घाट सेक्शन वगैरह हो गया, वाटरफॉल्स वगैरह हो गया, उस सब जगह पे मैंने इस बाइक को टेस्ट किया है। और ये सब चीज़ें होने के बाद में मुझे लगा कि भाई अब मैं इसे एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू बना सकता हूँ। तो 45,000 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए इस बाइक के अंदर मुझे ऑलमोस्ट 55,000 रुपीज़ तक के खर्चा आ गए बाइक का वेयर एंड टेयर का, जिसके अंदर मैंने एक बार टायर चेंज किया आगे पीछे वाले, 2 बार शायद से मैंने चेन स्पॉकेट चेंज किए थे और ऑलमोस्ट 7-8 बार इंजन ऑयल चेंज किया है। दोस्तों इंजन ऑयल में यूज़ कर रहा हूँ मोटोल का 7100, नॉट स्पॉन्सर। इंजन ऑयल एकदम मस्त है। इसका मैंने जो यूज़ किया है 10W 30 40 और 50। कंपनी रेकमेंड करती है 30 पर, मैंने 40 भी यूज़ किया और 50 भी यूज़ किया है और अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 10W 40, जिसके दोनों के बीच में वो एकदम मस्त में है। इंजन भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी के साथ में बैटरी हो गई, एक बार क्लच प्लेट चेंज की है और उसी के साथ में चार्जिंग कॉइल हो गई। बाकी नॉर्मल सारे वेयर एंड टेयर है जिसके अंदर क्लच वायर वगैरह आती है और उसी के साथ में फ्रंट ब्रेक पैड, बैक ब्रेक पैड, ये सब पूरा खर्चा है। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो अगर मैंने इससे कभी तो एवरेज कभी चेक नहीं किया है, बट नॉर्मली देखा जाए तो 38 का अगर एवरेज पकड़ा जाए तो मैंने इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट 1100 या 1200 लीटर तक के अभी तक के पेट्रोल डाला होगा। और इनटू अगर किया जाए 105 या 107 से तो ऑलमोस्ट 1,30,000 या 1,40,000 तक के मैंने अभी तक के इसके अंदर पेट्रोल डाला है 45,000 के लिए। और दोनों अगर मिक्स किया जाए पूरे एक्सपेंसेस तो ऑल एंड अराउंड कुछ 2 लाख रुपए तक के मैंने अभी तक के इस बाइक के अंदर पेट्रोल से लेकर तो सारे इसके वेयर एंड टेयर के अंदर यूज़ किए हैं और 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, तो अब मैं ओनरशिप रिव्यू तो दे ही सकता हूँ। इसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन पिक किए हैं जो कि मैं खुद अपने आप से भी पूछता हूँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है क्या मैं भी कभी कभी सोचता हूँ क्या हाँ भाई ये बाइक उस टाइप में है या नहीं, क्या एक्सपल्स 200 4V लेना डिसीजन सही था कि नहीं था। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आधी रात को भी अगर आप पूछोगे ना तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, मतलब डिसीज़न तो एकदम सही था वो टाइमिंग के अंदर। मतलब जो मैंने बाइक ये चूज़ की थी एकदम कंफर्टेबल मेरे हिसाब से, उस बजट के अंदर एकदम परफेक्ट बैटरी थी। तो अगर आप 2 लाख के अंदर एक एडवेंचर टूरर बाइक देखना चाहते हो, देखो ट्रैवलिंग करना और एडवेंचर करना ये दोनों अलग अलग है और ये बाइक सिर्फ और सिर्फ बनी है एडवेंचर के लिए। और उसी के साथ में मैंने इस बाइक के ऊपर इतना ज़्यादा टूरिंग वगैरह कर ली ना तो मैं बोल सकता हूँ भाई 101% श्योर ये बाइक टूरिंग के लिए भी सही है अगर आप सही तरीके से चलाओगे और सही तरीके से मेंटेन करोगे। और एडवेंचर की तो बात ही भाई अलग ही, मतलब ये बाइक अभी तक के इंडिया के अंदर इसके टक्कर के अंदर एडवेंचर के अंदर कोई दूसरी बाइक नहीं है भाई। बहुत बार पूछा गया है कि क्या एक्सपल्स 200 4V मेंटेन करना एक मिडिल क्लास बंदे को पॉसिबल है क्या। तो भाई इसके जो पार्ट्स वगैरह है और वेयर एंड टेयर है, मतलब टायर वगैरह की अगर बात की जाए तो 3200-3300 में मुझे ये टायर पड़े थे। 20,000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद में मैंने टायर चेंज किए थे। चेन स्पॉकेट का भी सेम सिस्टम है, 17,000 या 18,000 के ऊपर मैंने चेंज किया था। कुछ 1200-1300 रुपये का शायद से इसका चेन स्पॉकेट था। हर 6,000 किलोमीटर के अंदर मैंने फुल्ली सिंथेटिक ऑयल डाला है और ऑयल की जो कीमत थी कुछ 1300-1350 किलोमीटर के बाद में 1350 रुपये थी। मतलब जितने भी इसके पार्ट्स वगैरह और वेयर एंड टेयर का आइटम जो है भाई साहब वो एकदम मिनिमम अमाउंट के अंदर आता है। बाकी अगर आप टूरिंग का अगर देखा जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या लगाया है, एक बॉक्स लगाया है, टेल टाइडी वगैरह लगाई है और एक कैरियर प्लेट है।
यहाँ पर देखा जाए तो एक विंडशील्ड है और एक फॉग लाइट्स है। इसके अलावा ज़्यादा मैंने इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह की नहीं है। तो भाई मैं एकदम क्लियरली बताऊंगा कि मिडिल क्लास बंदे को ये बाइक अफोर्ड करना एकदम ईजी है। 45,000 किलोमीटर के अंदर सबसे बड़ा ज़्यादा किस पार्ट का खर्चा है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए तो अभी तक के मेरा इंजन वगैरह एकदम मस्त है, कुछ दिक्कत नहीं आई। बस अभी एक नॉर्मली मुझे खर्चा आया था फ्यूल पंप का, कुछ शायद से मुझे ऐसा लगता है कि एक तो E20 हो सकता है या फिर कुछ कचरा वचरा आने की वजह से मेरा फ्यूल पंप खराब हुआ था। और फ्यूल पंप की जो मुझे प्राइस पड़ी थी कुछ 7,200 रुपीज़, अभी शायद से बढ़ भी चुका होगा, पर 7,200 रुपीज़ मुझे सबसे बड़ा खर्चा है। बाकी सारे नॉमिनल खर्चे थे, क्लच प्लेट से लेकर तो इसकी ब्रेक वायर्स वगैरह हो गए, इंजन ऑयल वगैरह हो गए, सारी चीज़ें नॉर्मल है। बस मुझे अभी तक के जो सबसे बड़ा खर्चा है वो है 7,200 रुपीज़ का फ्यूल पंप। तो सुना था कि एक्सपल्स 200 4V के अंदर 30,000 कंप्लीट होने के बाद में इसकी इंजन की जो परफॉर्मेंस वो घटना स्टार्ट हो जाती है। मेरा क्या रिव्यू है इसके अंदर? तो दोस्तों देखो, अभी जो मेरी बाइक की जो इंजन की जो कंडीशन है वो ठीक है, बट अगर आप एकदम अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे, इसका इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ सही तरीके से सही टाइमिंग के अंदर चेंज करोगे और सही तरीके से अगर आप बाइक राइड करोगे तो 101% श्योर आपकी बाइक का इंजन भी सही रहेगा। और अभी देखा जाए तो मेरे बाइक का इंजन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं, इंजन की तरफ से कोई नॉइस नहीं है। 45,000 किलोमीटर हो चुके हैं, 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अभी तक के मुझे इंजन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ना ही माइलेज के अंदर दिक्कत है, ना ही नॉइस वगैरह या बाइक के अंदर कुछ घटाव ऐसा कुछ मुझे महसूस अभी तक की हुआ नहीं है। अब ये बाइक मैं 45,000 किलोमीटर चला चुका हूँ, क्या मैं उसको 1 लाख किलोमीटर तक ही चलाना चाहूँगा? तो भाई देखो, जब तक कि इसका इंजन साथ देने वाला तब तक कि मैं बाइक चलाने वाला हूँ एकदम 101% श्योर, क्योंकि ये जो ऑफ रोड के अंदर जो परफॉर्मेंस निकाल कर देती है ना भाई, एकदम मतलब मक्खन है। मैंने देखो ऑफ रोड भी किया है, ऑन रोड भी किया है, फुल्ली ऑफ रोड, फुल्ली हाईवे राइड्स की है भाई इसके अंदर, तो मैं बोलूँगा कि भी ये ऑफ रोड के अंदर एकदम मक्खन है। बाकी हाईवे के अंदर तो मज़ा देती ही देती है अगर आप प्यार मोहब्बत से चलाओ तो, बट भाई ऑफ रोड के अंदर है नहीं, ये जलवे दिखाती है। तो हाँ, 1 लाख किलोमीटर तक की मैं बाइक 101% मैं इसको चलाऊँगा। अगर ये सही रहेंगी तो इसको और आगे भी चलाने की कोशिश करूँगा। लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, क्या अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं 101% इसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। जो भी नॉर्मल क्वेश्चन वगैरह होंगे एवरेज वगैरह को लेकर सब कुछ। और सबसे लास्ट और 6 क्वेश्चन वाला जो कुछ ऐसे है, क्या अगर मेरी बाइक ख़राब हो गई, इंजन वगैरह ख़राब हो गया, तो मैं क्या फिर से एक्सपल्स लूँगा? तो दोस्तों इसका एकदम क्लियरली आंसर है, अगर मेरा बजट होगा 2 लाख रुपए के अंदर तो मैं आग बंद करके मैं एक्सपल्स 200 4V लूँगा, क्योंकि ये बाइक का जो परफॉर्मेंस है, इसके जो पार्ट्स वगैरह जो सस्ते हैं, बाकी इसको मेंटेन करना इतना ईजी है। तो भाई मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो सच में मतलब 2 लाख के अंदर ये बाइक वर्थ है और ये सारी चीज़ें कर सकती है। अगर आप प्यार मोहब्बत से इसको कराना चाहो, इसका इंजन वगैरह सही तरीके से मेंटेन करना चाहो, तो भाई ये बाइक आपको क्या नहीं करा सकती। मतलब मेरे सारे ड्रीम राइड्स वगैरह हो गए, जहाँ पर मैं जाना चाहता था ये बाइक ने मुझे लेकर गई। और लास्ट जब स्पीति राइड के अंदर इसका मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो इस बाइक ने मुझे घर तक लेकर आया है। तो भाई एक तो बाइक ही बेचने वाला नहीं हो, और दूसरी बात ये है कि अगर ख़राब होने के बाद मैं फिर से चाहूँगा कि रिपेयर करूँ, अगर रिपेयर नहीं हुई, डैमेज होगी बहुत सारी, या एक्सीडेंट वगैरह खुदा ना खास्ता हो गया, तो उसके अंदर मैं नई बाइक ज़रूर लूँगा। अगर 2 लाख रुपए का मेरा अगर बजट रहेगा तो उसके अंदर मैं एक्सपल्स 200 4V ही लूँगा। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपल्स को लेकर एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको मेरा ये व्लॉग वीडियोस वगैरह अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके आना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़। मिलते हैं आपको ऑफिस एक अच्छे से व्लॉग के अंदर, तब तक कि अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। ओवर एंड आउट।